का सफर कुछ इस तरह भी गुजरा था। भाग 3। काव्या उससे कहती है, सिया तू ठीक तो है ना? सिया, हाँ क्यों, क्या हुआ? मैं एकदम ठीक हूँ। काव्या, नहीं, वो जब मैं यहाँ आई तो बाहर पता चला कि तुझे देखने के लिए रिश्तेदार आने वाले हैं। क्या तुझे पता है ये? सिया, अभी पता चला मुझे। चल अब मैं तैयार हो जाऊं, तू जा यहाँ से। उसने इतना कहा और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल बनाने लगी। उसने एक सिंपल सी बालों की चोटी बनाई और दुपट्टा अपने एक कंधे पर डालकर काव्या के पास आ गई। काव्या जो उसे बहुत गौर से देख रही थी, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सिया रिश्ते की बात पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। जब उसकी नजर हटी तो सिया उसके पास आकर उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, कहाँ खो गई तू? यहाँ है भी या नहीं? काव्या, नहीं, चल तुझे बाहर ले जाने को कहा है मुझे। वो सिया को पकड़ते हुए कहती है और उसे बाहर ले जाने लगती है। उसकी आंखें नम थी क्योंकि वो उसके भाई की इकलौती जान थी जिसे वो इस हालत में देख रही थी, जिसे अब कोई एहसास ही नहीं कि क्या हो रहा है। वो सिया को बाहर ले जाते हुए कहती है, सिया तू सच में ठीक तो है ना? सिया उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। वह काव्या से कुछ और पूछना चाहती थी लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी पूछने की। लेकिन काव्या सिया को समझ जाती है और सिया के कान में हौले से कहती है, सिया रेहान ठीक है, लेकिन तुझे पता है ना वो तेरे बिना कैसे रह पाएगा? तू सोच ना उसके बारे में, क्या होगा तेरा और रेहान का। प्लीज एक बार रेहान के बारे में सोचना, वो नहीं रह सकता तेरे बिना और ना ही तू रह सकती है। सिया काव्या की बात सुनती है और उससे कहती है, मैंने ये फैसला उसके बारे में सोचकर ही लिया था और तू चिंता ना कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। रेहान है ना, सब सही होगा, लेकिन तू एक वादा कर, रेहान को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा तो काव्या उसे देखने लगती है और सिया से कहती है, मैं उसे क्यों न बताऊं ये सब, मेरा भाई है और तू मेरी और उसकी दोनों की जान है। अगर तूने कुछ किया ना खुद को तो देख लेना। सिया, अरे समझना, ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी। तू बस वादा कर, रेहान को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी कि मैंने उसे खुद से दूर क्यों किया था। और हाँ, उसके बारे में सोचकर ही फैसला लूंगी मैं। तू चिंता मत कर, सब सही होगा। कान्हा जी है ना हमारे साथ। काव्या ने जब सिया की बात सुनी तो उसे सिया की बात पर ना चाहते हुए भी विश्वास करना पड़ा और काव्या सिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, जिससे सिया को यकीन हो गया कि काव्या रेहान को कुछ नहीं बताएगी। जब वो दोनों नीचे आते हैं तो वहां काफी ज्यादा हंसी मजाक की बातें हो रही थी। सिया वहां से चलकर एक जगह बैठ जाती है जहां वो देखती है कि एक अधेड़ उम्र का जोड़ा बैठा था और उसके सामने ही एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल की रही होगी, वो सिया के सामने बैठा हुआ था। जैसे ही सिया वहां पर बैठी, वैसे ही वो सामने बैठी महिला कहती है, बहन जी आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर है, हमें अच्छी लगी, आप ये रिश्ता हमारी तरफ से पक्का कीजिए। उसने अपने साथ उस आदमी की तरफ देखकर कहा जो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़का जो काफी देर से सिया को ही देखे जा रहा था, उसने कहा, चाची माँ एक मिनट, क्या हम दोनों कुछ देर अकेले बात कर सकते हैं? उसने अटकते हुए अपनी बात बड़ों के सामने रख दी। उसकी बात सुन वहां खड़ी एक महिला कहती है, वैसे इसकी तो जरूरत नहीं, लेकिन आप ये चाहते हैं तो ठीक है। उसने सिया की तरफ देखकर कहा, जिसे वो डर रही थी कि कहीं वो कुछ गड़बड़ न कर दे। फिर वह एक लड़की के साथ सिया को उसके कमरे में ले जाने को कहती है और सिया को आंखों ही आंखों में कुछ भी ना कहने को मना करती है, जैसे वो सिया से कह रही हो कि अगर
कुछ गड़बड़ हुई तो तुम सोच लेना आगे क्या होगा। सिया अपने रूम की ओर बढ़ जाती है, जिसके बाद वो लड़का भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। सिया रूम का गेट खोलती है और अंदर आ जाती है, जिसके साथ पीछे पीछे वो भी आ जाता है। सिया एक तरफ वहीं खड़ी हो जाती है। वो लड़का एक नजर उस रूम को देखता है और बेड पर बैठ जाता है और सिया से कहता है, काफी अच्छा रूम है आपका, वैसे नाम? सिया। सिया अग्रवाल नाम है हमारा। नाइस नेम। वैसे मेरा नाम राहुल सेन है, उसने कहा। वो और कुछ पूछना चाहता था, लेकिन सिया उसकी तरफ न देख रही थी, न ही कुछ बोल रही थी, जिसे देख उसकी कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। काफी देर बाद उसने सिया से कहा, आप इस शादी के लिए तैयार है? इतना कहकर वो सिया के जवाब का इंतजार करने लगा। सिया, जिसके मन में और रूम में सिर्फ एक ही शख्स था, वो कैसे इस शादी के लिए तैयार होती? उसने कुछ न कहा। थोड़ी देर बाद राहुल जैसे ही कुछ और पूछता, वैसे ही किसी ने उससे आकर कहा कि आपको सब बुला रहे हैं। तो राहुल फिर से सिया की तरफ देखकर चुपचाप वापस चला जाता है, लेकिन सिया अपने रूम में ही रह जाती है। वह अपने कमरे के गेट तक आती है और अंदर से लॉक कर लेती है, ताकि उसे फिर से कोई बुला न सके, और अपनी टेबल के उस तस्वीर को लेकर अपने सीने से लगाए वो काफी देर तक ऐसे ही खड़ी रही, और जब उससे रहा न गया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वो कभी इस तस्वीर को चूमती तो कभी उससे प्यार से शिकायत करती। वो काफी देर तक ऐसे ही रोकर अपना मन हल्का करना चाहती थी, लेकिन उससे नहीं रहा जा रहा था। उस एक शख्स के बिना जिसे वो रूह से मोहब्बत करने लगी थी, जिससे उसकी सांसें चल रही थी, जिसे उसे अपने अंदर महसूस कर वो अपनी हर खुशी महसूस कर रही थी, फिर वह कैसे ये शादी कर ले। राहुल सिया के कमरे से बाहर आया और सबके बीच आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो सब थोड़ी देर वहां रुकते हैं, उसके बाद में शादी का जल्दी कहकर चले जाते हैं। तो वही सिया, उसकी जिंदगी तो मानो ठहर सी गई थी। ना जाने कब तक वो रोते हुए वहीं परे परे सो गई। वहीं दूसरी तरफ रेहान, जो काफी बेचैन था, वो बार बार ये सोच रहा था कि सिया ने ऐसा क्यों किया। कोई बात है भी तो उसने उससे कहा क्यों नहीं, क्यों उसने उसका साथ छोड़ दिया। वो यही सब सोच सोच कर परेशान था। रेहान कहीं होटल में काम करता था, जो दिन में काम करता था और रात को सिया की याद में शराब के नशे में खुद को डुबो कर रखता था। दिन भर उसकी याद आती थी उसे। सिया पर पूरा विश्वास था कि वह उसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन वो उसे कुछ बता क्यों नहीं रही है, और भी ना क्या क्या सोच रहा था। ऐसे ही दिन गुजरे, लेकिन उन दोनों को मिलने की तरफ ऐसे ही हो रही। वो चाहते थे कि एक दूसरे को समझे, वो एक दूसरे को बताएं कि नहीं रह सकते वो उसके बिना। सिया भी ना जाने खुद को एक दायरे में कैद कर लिया था, और उसके घर वाले उसकी ओर ज्यादा ध्यान देते थे। नजर बनी हुई थी उन पर। उन्हें डर था कि कहीं वो बात न कर जाएं, जिसे वो नहीं चाहते थे, जो शायद कोई फैमिली नहीं चाहती। लेकिन उन्हें भी अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए ना, कि उनकी खुशी किसमें है या नहीं। वो जो उसने अपना लाइफ पार्टनर चुना है, वो उसके काबिल है या नहीं, क्या वो उसे खुश रखेगा। सिया दिन भर उदास सी तो कभी चिड़चिड़ी सी हो जाती थी। उसे अब अकेले रहना पसंद था, उसकी याद में उसके साथ रहना पसंद था। वो दिन और रात खुद को रेहान के पास महसूस कर रही थी। सिया की शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकलवाया उसकी फैमिली ने, ताकि उसे जल्द से जल्द अपने ससुराल को रवाना कर सके। उन्होंने सगाई राहुल से जल्द करवा दी। वो नहीं चाहती थी
लेकिन किसी के आगे उसका जोर नहीं चला। जब उसकी सगाई का दिन आया तो सबने उसे न जाने क्या क्या कहकर राजी किया। जब सगाई करने के लिए वो राहुल के सामने आई तो उसे खुद से नफरत होने लगी, क्योंकि वो जिसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी, उसके अलावा वो क्यों करे किसी और से सगाई। सगाई के टाइम जब सिया का हाथ राहुल के सामने किया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसके दोनों हाथ जले हुए थे, जो काफी ज्यादा जख्मी थे, जिसमें वो ना चाहकर भी अपने नाम की रिंग नहीं डाल सकता था। उसने जब सिया के हाथ ऐसे देखे तो उसने जल्दी से सिया को बिठाया और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर मरहम पट्टी कर दी, जिसके साथ ही न तो उसने रिंग पहनी और न ही सिया को पहनाई। शादी को 20 दिन बचे थे, जो सिया को काफी ज्यादा डरा रहे थे। धीरे धीरे वो भी गुजरे जा रहे थे। उसे काव्या की वजह से रेहान कैसा है पता चल जाता था, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऐसे ही वो दिन रात परेशान और चिड़चिड़ी सी रहती थी। उसका हाल बस काव्या को समझ आ रहा था, बाकी को तो सिया अपने पास भी नहीं आने देती थी। सिर्फ काव्या ही थी जो सिया को संभाले हुई थी। तो वहीं उसका प्यार, उसकी माँ अब रेहान के पास रह रहे थे, ताकि वो थोड़ी देर खुश रह सके, खुद को टाइम दे सके। अब शादी को ज्यादा टाइम नहीं बचा था। सिया खुद को बेजान महसूस करने लगी थी। एक दिन जब राहुल ने उसे घूमने का पूछा तो उसने हाँ कर दिया और काव्या को रेहान को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि वो उससे बात करना चाहती थी, उसे सब कुछ बताना चाहती थी कि उसे नहीं रहना उसके बिना, नहीं चाहिए उसे ऐसी दुनिया। जब सिया राहुल को घूमने के लिए हाँ कह देती है तो राहुल उसे घर की परमिशन लेकर बाहर ले जाता है, लेकिन सिया को घर के बाहर भी निगरानी में रहना पड़ रहा था, क्योंकि उसके पीछे ही 2 लोग उसके साथ साथ घूम रहे थे, जो राहुल और सिया पर नजर रखे हुए थे। राहुल जो शहर में रहता था, उसे गांव पसंद आया। वो सिया को लेकर हर जगह पर खुश था, जिसके साथ ही सिया को इंतजार था तो बस रेहान के आने का। काव्या उसके साथ नहीं आ पाई थी, क्योंकि उसे अपने घर जाना था। रेहान के घर उसकी माँ ज्यादा देर अकेले नहीं रह पाती थी, तो वह सिया के घर वालों को बहाना बनाकर रेहान के पास आई और उनसे कहा कि तुझे सिया ने मिलने के लिए बुलाया है। तो वह उसे जगह बता देती है और रेहान जल्द ही वहां के लिए निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल सिया के साथ बहुत जगह घूमा था, तो वह अपनी और सिया की तस्वीर लेना चाहता था, लेकिन कोई था भी नहीं जिसे वो कह सके। तो उसने एक आदमी से कहा जो वहां से गुजर रहा था, तो वह सिया के साथ पिक्चर खिंचवाने लग गया। कभी सिया के कंधे पर हाथ रखते तो कभी वैसे, लेकिन वह गौर से देख रहा था कि सिया कहीं खोई सी लग रही थी। तो वह एक बढ़िया सी पिक क्लिक करने के लिए कहता है, तो वह आदमी हाँ में अपना सिर हिलाता है और दोबारा से फोटो खींचने लग जाता है। तो वह थोड़ा पास आने को कहता है, तो राहुल सिया के पास आ जाता है। ठीक उसी टाइम पे रेहान वहां आ जाता है। तब राहुल सिया के साथ पिक क्लिक करवाने लग जाता है। तब वो अच्छी सी फोटो के लिए सिया के कंधे पर हाथ रख लेता है और उससे मुस्कुराने को कहता है। सिया पहले राहुल की तरफ देखती है और ना चाहते हुए भी थोड़ी सी मुस्कान ले आती है, जिसे रेहान देख लेता है। उसे बहुत हर्ट होता है, क्योंकि उसकी जान किसी और के साथ थी। वह गुस्से और नाराजगी में अपना हाथ अपने बाइक के शीशे पर मार देता है, जिससे वो आईना चकनाचूर हो जाता है, जिसके साथ ही कुछ टुकड़े उसके हाथ में भी लग जाते हैं। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस सिया को ही देखे जा रहा था। उसके हाथ से खून निकलने लगता है। सिया चारों तरफ देखती है तो उसे रेहान नजर आता है, जो उसने थोड़ी दूरी पर अपनी बाइक खड़ा किया हुआ था, जो उसे ही देख रहा था। सिया उसे ही लगातार देखे जा रही थी। तो उसे रेहान का हाथ दिखता है, जिसमें से खून टपक रहा था।
सिया ने जब रेहान को ऐसे देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे उसे खुद भी पता नहीं चला। वो रेहान को सब कुछ बताना चाहती थी, अपनी जान की बाहों में सुकून चाहती थी और कुछ नहीं तो बस उसकी बाहों में खुद को महफूज कर सुकून की नींद सो जाना चाहती थी। वो लगातार रेहान की तरफ ही देखे जा रही थी और रेहान उसे वह आंखों ही आंखों में सिया से शिकायत कर रहा था और सिया उसे ऐसे ही समझा रही थी। राहुल को जब सिया कहीं खोई सी दिखी तो वह उससे पूछता है, हे सिया, कहाँ खोई हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? राहुल उसकी आंखों में आंसू देखकर परेशान हो गया, तो वह सिया का चेहरा अपने हाथों से भरकर आंसुओं को पोंछने लग जाता है, जिससे रेहान को बहुत तकलीफ हो रही थी। वह बाइक स्टार्ट कर वहां से चला जाता है। सिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपने कदम वहीं रोक लिए, क्योंकि उसे अपने सामने वो लोग दिखे जो उस पर निगरानी रखे हुए थे। उन्हें कोई शक न हो, इस वजह से उसने रेहान को नहीं रोक पाई और वह उन आदमियों को अपने सामने देख कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से राहुल को छोड़ भाग जाती है, जिसके बाद वो सीधा घर में जाकर खुद को अपने कमरे में कैद कर लेती है। वर्तमान में सिया काव्या सिया को जैसे तैसे संभाले हुई थी, लेकिन अब उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इन सब का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। वो सिया को देखती है और उसकी आंखें बंद है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे हैं। तो वह उसके हाथ से उसको पोंछती है और वहां से खड़े होकर किसी को फोन करती है। काव्या, हेलो।